Hey, hello. Welcome once again, and today we will discuss about the topics which is named as selection sort. अब तक हमने sorting के बारे में पढ़ा था और उसके एक दो टॉपिक्स sorting एल्गोरिथम पढ़ा था जिसमें insertion sort था और bubble sort। तो आज हम जानेंगे selection sort क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये सिलेक्शन ये जैसे सपोज कि ये एक एरे दिया हुआ है, इसमें हमें इसको सॉर्ट करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग बैठालना है। तो अगर असेंडिंग में देखा जाए तो एक पहले एलिमेंट को आखिरी इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उससे कंपेयर करेंगे। अगर वो बड़ा होगा या छोटा होगा तो इसको लाकर डाल देंगे लेफ्ट में और इसकी जगह पे इसको डाल देंगे। इस तरह करते करते हमारा जो है हमारा क्या होगा, शॉर्ट होते होते सब हमारा सब एरे एक साइज में आ जाएगा और हमारा एरे शॉर्ट हो जाएगा। तो और इस पे देखते हैं आगे, इस पे जो क्या 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 है इस पे। यहाँ पे सबसे पहले क्या, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। फिर सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। कैरेक्टर की बात किया है तो ए से जेड तक जो कैरेक्टर है अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसके हिसाब से ये अरेंज होगा। और ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें कि हम किसी भी छोटे एलिमेंट को या बड़े एलिमेंट को हम उठाते हैं, उसको चुनते हैं और उसको किसी से कंपेयर करके उसको हम डाल देते हैं सॉर्टेड पार्ट में। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, अनसॉर्टेड पार्ट और एक सॉर्टेड पार्ट। तो इस तरह क्या होता है कि आखिरी वाले पार्ट में सॉर्टेड होते होते ये हमारा एरे आ जाता है। अभी आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। हाँ, ये इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हमें साफ दिख रहा है। तो इसमें एक एरे दिया हुआ है, अच्छे से समझना है कि इसमें एक एरे दिया है 40 30 50 20 10। तो सबसे पहले पास में क्या होगा, हम इसमें क्या करना है, हम पहले वाले को इसमें वेट मिनट, हाँ, इसमें हम पहले वाले को 40 को हम क्या कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, 10, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो इससे कंपेयर किया हमने और ये बड़ा था तो इसको हटा के यहाँ डाल दिया और इसको क्या कर दिया, यहाँ दिया। तो पहले पास में ये करना है। अब ये एरे क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब सेकंड पास में क्या करना, अब ये पहला एलिमेंट तो शॉर्ट हो गया, यानी कि पहला और आखिरी क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। बचा बीच वाला। तो बीच में क्या करेंगे, थर्ड सेकंड बाई इस फर्स्ट इंडेक्स वाले को कंपेयर करेंगे। इस पर देखेंगे कौन सबसे इसमें इसमें कौन सबसे छोटा है या कौन सबसे बड़ा हो रहा है। तो इसमें हमने करा था क्या, सबसे बड़े वाले, इसमें छोटे वाले का। तो यहाँ पे करेंगे सबसे छोटे वाले का। 30 के छोटा कौन है, 20 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब फिर ये शॉर्ट होके इस फॉर्म में आ गए। अब आते हैं इस फॉर्म में यहाँ पे। तो ये तीसरे पास में क्या होगा कि 20 शॉर्ट हो गया है, 50 30 कंपेयर करेंगे, इसमें से कौन छोटा है, 30 छोटा है। तो 30 लेफ्ट में आएगा और ये राइट में चला जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, आपको इस फॉर्म में आ गया। अरे ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये क्या हो रहा है, स्वैपिंग हो रही है। इसे ही बोलते हैं स्वैपिंग करना, स्वैप करना, यानी कि एक जो यहाँ था उसको यहाँ कर देना और इसके प्लेस को बदल देना। और फिर फोर्थ पास में आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये आ गया 50 40 के रेशियो में आ गया। अब इसकी हम सॉर्ट करेंगे इस दोनों को, तो क्या होगा, यहाँ पे 50 40 के रेशियो में आ गया। तो इसको सॉर्ट करने के बाद ये हमारा एरे लास्ट में सॉर्ट हो जाएगा और हमारा बन जाएगा इंडेक्स, और एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हो, यहाँ पे एक समझने के लिए भी आसानी पड़ेगा। और आई होप कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आ गया। अब देखते हैं इसके कोडिंग, यानी कि कोड के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया है। उसके अंदर हमने दो फंक्शन बनाए। एक पहला फंक्शन किस लिए, यहाँ पे हमारा मेन टास्क होगा, मेन काम होगा। सेकंड फंक्शन किस लिए बनाया, हमारा प्रिंट करने को। और ये मेन फंक्शन हमने कॉल कर लिया। तो मेन में हमारा एरे डाल दिया, ये एरे है हमारा। और एरे का ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, ताकि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं मेन फंक्शन में। तो इसमें एक एरे नाम का एक इंटर पैरामीटर आर्गुमेंट से हम ले लेते हैं और एक लूप चलाते हैं। लूप कहाँ शुरू होगा, जीरो इंडेक्स से, और ये कहाँ तक चलेगा, एरे का लेंथ तक चलेगा। और हर हर स्टेप में लूप बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले एक स्मॉल इंडेक्स क्या होगा, स्मॉल में हम क्या कर लेंगे, आई, यानी कि हम एक टेम्पोररी वेरिएबल जिस तरह हम टेम्प लिया करते थे, तो उसी तरह यहाँ पे एक इंडेक्स मान रहे हैं। जो स्मॉल इंडेक्स है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको स्मॉल दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉल, क्योंकि आई क्या है, जीरो से शुरू हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, एक नया लूप चलाएंगे, जे बड़ा आई प्लस वन, यानी कि जे एक नया वेरिएबल वेरिएबल बना लिया है हमने जे, क्योंकि जे के बाद वाला यानी कि फर्स्ट इंडेक्स उसको। और ये भी कहाँ चलेगा, लेंथ के लेंथ तक, और ये बढ़ाते हैं हर स्टेज में। फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। अगर लेंथ एरे का साइज जो है, जो पहले सबसे छोटा होगा, तो हम क्यों हम करेंगे, छोटे वाले में क्या डाल देंगे, बगस के बाद वाले वैल्यू को, क्योंकि छोटे वाले का वैल्यू जो है इस जे से बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हम तो और जे कौन सा पार्ट है, जे सेकंड पार्ट है, यानी कि आई के बाद वाला है, यानी फर्स्ट इंडेक्स। तो इसको हम इस तरह कर देंगे। अब यही कंडीशन आपको चलते रहेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि जब यहाँ पे हो जाएगा तो टेम्पोररी वेरिएबल जो होगा जिसमें स्मॉल का वैल्यू था, उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि जब ये उठेगा, क्योंकि
20 जब निकलेगा यहाँ से सबसे कंपेयर करने के लिए, तो क्या होगा, ये जगह खाली हो जाएगी। इसलिए इसलिए हम बाद में फिर ये मेमोरी जो हमारा वहाँ पे एक टेम्पोररी फिल्टर बना लेंगे, ताकि ये डेटा हमारा लॉस नहीं हो, क्योंकि सॉर्टिंग के बाद ये डेटा तो फिर लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए में टेम में क्या करेंगे, डाल देंगे स्मॉल वैल्यू, और स्मॉल और जो स्मॉल था उसमें डाल देंगे किसका वैल्यू, एरे एरे आई का, यानी कि जीरो से इंडेक्स का, क्योंकि छोटा कंपेयर था। और एरे इंडेक्स में डाल देंगे किसका वैल्यू, टेम में। ठीक है, क्योंकि एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद ये आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद वहां पे फिर हमें कंपेयर करना है। और प्रिंट स्टेटमेंट क्या करना है, हमें ith को कॉल कर लेना, आई जीरो इंडेक्स शुरू करना है, एरे लेंथ तक जाना है, और हर स्टेटमेंट बढ़ाते जाना, और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेना, और पहले ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग के पहले कॉल कर लेना है, सेकंड सेक्शन करके सॉर्टिंग के बाद कॉल कर लेना, और इसी तरह हमारा ये बन जाएगा। आइए तो देखते हैं हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तब तो इसमें सिलेक्शन सॉर्ट, इसकी वही जीरो इन स्क्वायर है, और इन स्क्वायर ये इसका तीनों कंडीशन में इसका सेम है। यहाँ यानी कि जितना टाइम लगेगा तीनों में इसका टाइम सेम लग रहा है लगभग। और इसकी स्पेस कैपेसिटी 1, क्योंकि स्पेस से वही होता है कि जितना ज़्यादा एरे का साइज रहेगा तो उतना ज़्यादा आपको साइज बढ़ेगा इस मेमोरी में। तो इस तरह आई होप के ये आपको सिलेक्शन सॉर्ट जो है समझ आ गए हो आसानी से। और इसके बाद हम शुरू करेंगे डीएसए। और आई होप कि यहाँ तक टॉपिक आपको बेसिक जावा कंप्लीट हो जानी चाहिए आपकी, और ये एक तरह से एडवांस से इंटरमीडिएट जावा है। So thank you so much. Keep learning and keep coding, and do like and subscribe for more. Thank you so much.